हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत के सामने मोर्चा दो तरफा है। चीन से आमना सामना तो है ही, नेपाल भी चीन का मददगार दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के जिस इलाके में भारत बॉर्डर तक सड़क पहुंचा रहा है, वहां नेपाल की सेना ने भी बेस बना लिया है। इस बेस कैंप और वहां से की जा रही है भारत की जासूसी। चीन की चालबाजी और नेपाल की दगाबाजी। भारतीय सेना इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक और तो चाइना मानसरोवर मार्ग पर मिसाइल बेस बनाता है, साथ ही साथ लिपुलेख जहां भारत और चीन की सीमा है वहां पर वो आर्मी बेस बनाता है। वहीं नेपाल की जो सेना है वो भी लगातार कैंप बना करके और पूरा मूवमेंट देख रही है इंडियन आर्मी का। इस तरफ भारत, उस तरफ नेपाल, बीच में बहती काली नदी और नदी के ठीक बगल में नेपाली सेना का एक बेस कैंप। नेपाल का ये आर्मी बेस कैंप उसकी अपनी सहूलियत के लिए नहीं बल्कि चीन की मदद के लिए बना है। यहीं से वो भारतीय सेना की हर मूवमेंट की जानकारी चीन तक पहुंचा रहा है। हम जिस जगह खड़े हुए हैं वो मालपा जगह है और आप देख सकते हैं कि सामने की ओर नेपाल सेना के तमाम सैनिक बैठे हुए हैं। उनकी छावनी सी बना रखी है और वो जो टेंट पर आप गौर करेंगे चीनी टेंट है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से नेपाल की सेना चीन की छत्रछाया में फल फूल रही है। ये वो जगह है जहां से भारत का जो बॉर्डर है चाइना से मिलता है वो बहुत नज़दीक है और यहाँ से लगातार भारतीय सेना की गाड़ियाँ गुजर रही हैं और नेपाल की जो यहाँ पर आर्मी है वहाँ सारी सूचनाएं चाइना को दे रहा है। भारत और नेपाल के बीच जब से तनाव के हालात हुए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाले इस इलाके के नजदीक नेपाल की गतिविधियां बढ़ी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस बेस कैंप में नेपाल के हेलीकॉप्टर अब नियमित तौर पर आते रहते हैं। इस समय जो है चाइना के बहकाव में आकर हमारे नेपाल जो है कि चाइना के उसमें आ रहा है। चाइना का बहकाव में आके और उन्होंने यहाँ टेंट डाल रखा है मालीबा के पास और सारा इससे 2 महीने पहले भी जो है कि यहाँ से सारा हेली का सामान आता है इनका। हाल के दिनों में जब नेपाल चीन के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ साजिशें करने लगा तो भारत ने सख्ती दिखाई। चीन तक जाने वाले नेपाल के रास्ते बंद कर दिए। अब नेपाल चीन तक पहुंचने के वैकल्पिक रास्ते बना रहा है, वो भी काली नदी के साथ साथ। भारत ने वो सभी रास्ते बंद कर दिए जो नेपालियों के लिए खुले हुए थे चीन तक जाने के लिए। और ऐसे में नेपाल अपने स्तर पर मामूली सा एक प्रयास कर रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक बगल से एक सकरा सा बेहद रास्ता जो पैदल मार्ग नेपाल बना रहा है चाइना बॉर्डर तक जाने के लिए। आप नेपाल की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रास्ता जो मेरे दाईं ओर नेपाल बना रहा है काली नदी के उस तरफ बेहद सकरा है और मात्र इससे पैदल गुजरा जा सकता है, वो भी रस्सियों के सहारे।